क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस दुकान को एक अरसे से नासिर और माजिद अली दोनों भाई चला रहे हैं। और यूं ही रोजाना मामूलात के मुताबिक सूरज के ढलने के बाद ये अपना कारोबारी जिंदगी समेटने लगते हैं और बस आज भी तकरीबन इख्तितामी काम जारी है। नाजरीन, हिसाब किताब के साथ ही बोरियां पहुंचाने वाले ने रकम का तकाजा किया तो इन्होंने कहा, हम खुद भी तुम्हारे पास आ रहे हैं दुकान बंद करने के बाद। एक बड़ा ऑर्डर हमारे पास और मौजूद है जो तुमसे गुफ्तगू में फाइनल करना है। और हाँ, हम आते हुए तुम्हारी रकम भी लेकर आएंगे। तो सर थोड़ी अमाउंट बनी है साढ़े को 3 लाख रुपये। अच्छा, ठीक है, तो हमारी कोशिश है इंशाल्लाह आपको 3 लाख रुपये सुबह दे देंगे। चलो फिर टाइम पे ना यार जरा भिजवा देना, तो वो तो गाड़ी भिजवा देना। मैं हाँ जी, कल नहीं ठीक आ है सकूंगा, जी। मुझे बहुत ज़रूरी काम है इसलिए हाँ जी, कर लेना, ठीक है ना? ठीक है जी, ओके, ठीक है जी, ठीक है फिर, हाँ जी। मेहरबानी। यूं वो चल दिया। और इसके बाद रवानगी से कबल तमाम दिन का कैश यकजा किया जाने लगा। इसी दरमियान इनका एक हरदिल अजीज दोस्त आ पहुंचा। आने वाला ये दोस्त गुफ्तगू के दौरान कहने लगा कि इस तरह खुले आम रकम नहीं गिनना चाहिए। मालिक दुकान हंसते हुए बयान कर रहे थे कि यार सिर्फ 3 लाख ही तो हैं, कोई ज्यादा रकम थोड़ी है, और वो भी आगे ही देने हैं। फिर कुछ देर बाद वो दोस्त बैठे बैठे रवाना होने लगा। ये फौरन ही अपने एक पुराने दोस्त की जानिब आ गया। लूटमार चोरी चकारी ही इस शख्स का पेशा है। मगर लालच ने इन्हें जैसे दीवाना बना दिया। वो रकम हासिल करने की खातिर सब कुछ कर गुजरना चाहते थे, और अब तो जैसे वो इसी धुन में लग गया। एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो पैसा हमारे जेब में होगा बहुत जल्द।
आने वाली फोन कॉल ने ये पता दे दिया कि कोई दरवाजे पर मौजूद है। दाद कराने की खातिर वसीम नामी शख्स आया है। अपने हमराही के साथ दाद करवाने की प्लानिंग की जा सके, इन जराइम पेशा नासिर की सरबराही में, जिनका कारोबार जिंदगी जराइम की मरहून मिन्नत है और कुछ नहीं। और नाजरीन, अब यहां ये मामला तय पा रहा था कि वारदात के बाद लूटी हुई रकम में से कौन कितना हिस्सा हासिल करेगा। यानी अपनों ही की मेहनत और मशक्कत की कमाई का सौदा हो रहा है। दोस्तों, दुनिया के इस चलन के बारे में कोई क्या बयान करेगा। हम तो ये कहते हैं दोस्तों कि कच्चे रिश्तों के बंधन शायद यूं ही टूट जाते हैं, या किसी के पास दौलत की मौजूदगी का तस्करा ही अपनों से बर्दाश्त नहीं हो पाता। इसलिए तो हुक्म है कि अपनी दौलत को दूसरों से पोशीदा रखो। यहां होने वाली इस जराइम पेशा नासिर की गुफ्तगू शायद अपने हद को जा पहुंची। तमाम तर मामलात के तय होने के बाद यह भी तय हो गया कि अगले हफ्ते इस तयशुदा प्रोग्राम को तकमील तक पहुंचाया जाएगा। यानी वारदात के लिए वक्त और रात का तयन हो गया। और इसके बाद रवानगी से कबल तमाम दिन का कैश यकजा किया जाने लगा। रात के इस पहर यहां मौजूद ये अफराद इसी तरह अपनी खुशगपियों में मसरूफ थे। इधर ये दोनों भाई रवाना होने लगे। इसी दरमियान आने वाली फोन कॉल ने यह पता दे दिया अचानक ही इन्हीं सन्नाटों को चीरते हुए ये अफराद नबूदार हुए, असलहा से लैस होकर। दुकान बंद करने के बाद ये दोनों भाई अपनी मंजिल की जानिब रवान दवा थे। कि अचानक ही एक नया मरहला दरपेश आ गया। इसी छीना झपटी में मुजरिमों की जानिब से चलने वाली गोलियों ने निहत्ते दोनों भाइयों को लरजा कर रख दिया। इन भाइयों के पास मौजूद रकम के हाथ आते ही ये दोनों लुटेरे कातिल फरार होने लगे। और इधर एक भाई दूसरे भाई नासिर मुश्ताक को आवाजें देने लगा। खुदा ये मंजर कभी किसी भाई को न दिखाए कि मौत से ज्यादा कठिन मराहिल होते हैं ये। चलने वाली गोलियों की आवाजों ने गांव वालों को इसी जानिब मुतवज्जो कर लिया।
नाजरीन, इस गांव में जैसे एक कोहराम बपा हो गया। हर एक हैरानियों और परेशानियों में एक दूसरे से यह मालूम कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सब कैसे हुआ। इसी दरमियान फौरी तौर पर कानून की मदद हासिल करने की खातिर 15 पर कॉल की जाने लगी। 110 ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ इलाका से चोर मौके की जानिब आ पहुंचे। नाजरीन, कानूनी चाराजोइयों के बाद आखिरकार गांव की इन गलियों से मकतूल नासिर मुश्ताक की लाश गांव वालों के साथ अस्पताल की जानिब ले जाई जाने लगी। यार, कितने अफसोस की बात है कि देखते ही देखते एक शख्स ना करदा गुनाहों की पादाश में मौत की वादियों में ढकेल दिया गया। समझ में नहीं आता कि इसका हल क्या है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस लम्हे, इस मोड़ पर हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो ये अहवाल मुकम्मल आप तक पहुंचाएंगे। Criminals most wanted. नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उसी जानिब के जहां से ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला टूटा था। यानी ये सिलसिला हम वहीं से जोड़ रहे हैं और हम इस मोड़ पर यह दिखाना चाहते हैं कि होने वाले जुर्म के इर्तिकाब के बाद इन्वेस्टिगेटर्स इस जुर्म को अंजाम कार तक पहुंचाने के लिए किस मोड़ तक जा पहुंचे। शुरू करते हैं ये दास्तान। कि अचानक ही एक नया मरहला दरपेश आ गया। इसी छीना झपटी में मुजरिमों की जानिब से चलने वाली गोलियों ने निहत्ते दोनों भाइयों को लर्जा कर रख दिया। इन भाइयों के पास मौजूद रकम के हाथ आते ही ये दोनों लुटेरे कातिल फरार होने लगे और इधर एक भाई दूसरे भाई नासिर मुश्ताक को आवाजें देने लगा। खुदा ये मंजर कभी किसी भाई को न दिखाए कि मौत से ज्यादा कठिन मराहिल होते हैं ये। इलाका से जो मुस्तकिल इस तगदो में थे कि किसी भी तरह उन जराइम पेशा नासिर में से किसी की मालूमात हासिल हो सके कि कौन कहां मौजूद है।
आसफ इधर आओ, वो बुलाओ जो मुखबर है हमारा शानी, उसको बुलाओ। ये बंदे की लोकेशन इधर ही आ रही है जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, जल्दी बुलाओ उसको। उसका हुलिया पता है? उसका कद जो है ना 6 फुट के करीब है, ठीक है, और छोटी छोटी दाढ़ी है, बाल उसके बड़े हैं, उम्र तकरीबन 25 साल के करीब है, ठीक है। तो वो इधर बुंगा याद में ही इर्द गिर्द में फिर रहा है, लोकेशन बुंगा याद में आ रही है। दूसरा वो जो महल्ले हैं जो किराएदार हैं वो चेक करें, और जो डारियाँ खाली डारियाँ हैं उस पर चेक करें। चलो चलो जल्दी जाओ, शाबाश जाओ। इसके बाद नाजरीन क्या हुआ, जरा देखिए तो सही। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो इस अधूरी दास्तान को आप तक मुकम्मल करके पहुंचाएंगे। Criminals Most Wanted. नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आप देख रहे हैं आज के जुर्म का वाकया, और ये वाकया आगे बढ़कर किस मोड़ पर पहुंचा, जराइम के इस होने वाली वारदात का अंजाम है आखिर क्या हुआ, ये सब कुछ हम आज के इस एपिसोड में इस मोड़ पर आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो एक बार फिर शुरू करते हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इसी दरमियान आने वाली एक टेलीफोन कॉल ने हेलो, इन्हें अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। कर लिया? आने वाली टेलीफोन कॉल के नाते यह बताया जा रहा था कि एक मुसद्दिका मकाम पर आपका एक मतलूब मुल्जिम मौजूद है। मैं बस चंद मिनटों में पहुंच रहा हूँ आपके पास। गाड़ी दिखाओ, जल्दी गाड़ी दिखाओ। चंद लम्हों की और तस्दीक के बाद कानून के एहलकार फौरी तौर पर उसी जानिब रवानगी की तैयारियां करने लगे। नाजरीन, गिरफ्तार मुल्जिम से फौरी तौर पर जो मालूमात हासिल हुई उसकी रोशनी में यहां मजीद ये तफ्तीश जारी थी कि इसके बकिया साथी कहां रुपोश हैं, और इसके बाद कानून के एहलकारों को मिलने वाली इत्तलात ये थी कि इनके बकिया मुल्जिमान कहां किस मकाम पर मौजूद हैं। फिर उसी मकाम की जानिब रवानगी की तैयारियां शुरू हो गईं। बिल्कुल यूं ही इन अफराद को तहवील में ले लिया गया। कितना भागना था, भाग लिया है? हैं?
गलती हो गई है, बंदा मार दिया, गलती हो गई है। पकड़ो उनको, उठाओ, ले चलो, डालो गाड़ी में। और यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशंस। क्या नाम है तुम्हारा? मुस्तफ़ा जी। वालिद का क्या नाम है? सरवर। क्या काम करते हो? बस मजदूरी करना है सर जी। जो मजदूरी तुम करते हो वो मुझे पता है। कितना रिकॉर्ड पहले कितनी वारदातें की तुमने? 7-8 जी। कितने अरसे से तुम वारदातें कर रहे हो? बस थोड़े देर में सर जी। स्टार्टिंग किस तरह वारदात की थी? सर जी वो वारदात करन लगे हाथी बखी हो गए साढ़े जी। उन्होंने फिर ऐसी फैर मारे जी। 2 भाई सी एक उन्होंने वारदात देगा सी जी। तो शर्म नहीं आई इतने 2 भाइयों को, सगे भाइयों को और उसके बाप को फायर मारे? बस कितनी सर जी। आसानी से कह रहे हो कि फायर मारे? वो हया नहीं है आपको? सारा घर उनका बर्बाद कर दिया, छोटे छोटे बच्चे उनके। और माँ बहनों को देखा जो उधर तड़प रही थी। गलती हो गई सर जी। अभी तुम्हारे साथ भी वही सलूक हो तो बच्चे तुम्हारे क्या करेंगे? आप क्यों नहीं बोल रहे? आप क्यों नहीं आवाज निकली तुम? सर माफ़ कर दो, गलती हो गई। 3 कत्ल तुमने किए हैं, घर सारा बर्बाद कर दिया और कितनी आसानी से कह रहे हो कि मैं माफ कर दूं। तुम माफी के काबिल हो? सर गलती हो गई। ले जाओ उसको, बंद करो उसको। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल गनी। वालिद का क्या नाम है? आशिक। कहाँ कहाँ वारदातें करते हो? सर कहीं भी नहीं। अभी वारदात नहीं की? नहीं सर, मजदूर आदमी है सर। बताऊं मैं तुम्हें मजदूर आदमी हो? गैंग के सरबराह हो ना तुम? नहीं सर। बताओ भी, सारी वारदात क्लियर है? सर गलती होगी सर। पूरा उनका खानदान, पूरा घर उजाड़ दिया उनका, जवान बच्चे कत्ल कर दिए, बाप कत्ल कर दिया, उनके मासूम बच्चे रुल गए। कोई शर्म नहीं आई तुम्हें? सर गलती होगी माँ। इसी तरह तुम जिंदगी भर जलील होगे। इस तरह उनको बर्बाद किया ना उनके घर को, तुम भी इसी तरह बर्बाद होगे। ले जाओ इसको। ओए अपना नाम बताओ। मोहम्मद अकरम जी। कौन क्या तुम्हारी? जी। अभी तुम्हें बात की समझ ही नहीं आ रही मैं क्या पूछ रहा हूँ। घबरा रहे हो, बोल जाए, जिधर जाता है उधर गोलियां मार देता है। बड़ी दिलेरी से वारदात करते हो तुम। तुम्हारा रिकॉर्ड ही बहुत ज्यादा है। कितने कत्ल किए हैं पहले? नहीं किया जी। अभी वारदातें कितनी की हैं? 15-20। किसके घर में की वारदात? मालूम नहीं, क्या हुआ उधर? बस गलती हो गई सर। इंशाल्लाह खुदा गारत करेगा तुम्हें। ये जो जुल्म किया है ना, इसका बदला देना पड़ेगा तुम्हें, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सर माफ कर दें, गलती हो गई। अपनी मौत का सुन के कैसा खौफ आया? उसको कतई खौफ आया जब उनको मार रहे थे। अभी करता हूं मैं तुम्हारा बंदोबस्त। ले जाओ उसको। तो क्या नाम है तुम्हारा? अमानत रहमान भट्टू। किधर रहते हो? लाई बख्श में। सही सी बात बताओ, क्या किया था? कौन सी वारदात की है? सर 3 आदमी को फैर मारे थे। क्यों फायर मारे? वारदात की है या कत्ल करने गए थे? सर गलती होगी, माफ़ कर दो। ये गलती की है तुमने? तुम्हें इधर भी माफी नहीं मिलेगी और आखिरत के दिन भी माफी नहीं मिलेगी। तुम तो कहते हो ना माफ कर दो, इंशाल्लाह तुम सदाए मौत होगे। सर इतना बड़ा जुल्म तुमने किया है। अभी तुमसे तफ्तीश शुरू हुई है, अभी तो चलेगी। ले जाओ इसको। और अपना नाम बता। काशिफ और फकाशी जी। क्या काम करते हो? टिक्के कबाब लगाते हैं। कितने भाई है तुम्हारे? 2। जो तेरे साथ वारदात में पकड़ा गया वो क्या करता है? वो घर ही रहता है। वारदातें ही करता है ना? वारदातें करता है। हर वारदात में कितना हिस्सा मिलता है? 20,000, 30,000, 50,000। इस वारदात में कितना मिला है? इसमें नहीं मिला, इसमें क्यों? मजामत हो गई। क्या किया उधर फिर? बस उधर लड़ाई होगी। क्या वेपन था तुम्हारे पास? रिपीटर था। कितने फायर मारे हैं? फिर तो सर 3-4 मारे हैं। बगैर शर्म नहीं आई तुम्हें? इतने फायर मारे? बस सर गलती वो इतना बड़ा जुल्म किया तुमने। गलती होगी सर। कितने बंदों को फायर लगे थे? 3 को। ऐसी सजा होगी ना, इबरत बन जाओगे। और तुम दोनों भाइयों को सजा होगी, दोनों भाई मिलकर इतना बड़ा जुल्म करते हो। सर गलती होगी, इंदा नहीं होगी। जिस तरह उनके बच्चे रो रहे हैं ना, इधर तुम्हारा माँ बाप और बच्चे भी रोएंगे। अभी सर माफ कर दो। झीठ मान के अब कहते हो माफी दे दो। अभी माफी देता हूं तुम्हें। ले जाओ इसको।
नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा पंजाब में होने वाले जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि लालच और तमा में किस तरह दोस्त अपने ही दोस्त की जिंदगी को पामाल कर गया। और आप सिर्फ यह अंदाजा कीजिए कि लोग शायद ये समझते ही नहीं है कि अगर किसी ने नहीं देखा तो वो रब देख तो रहा है। इस जमीन पर होने वाला एक एक तमाशा रब की निगाहों में मौजूद है। और फिर याद रखिए कि इस जमीन में जो इंसान अपनी जिंदगी में बोता है उसे वो अपनी ही जिंदगी में काट कर जाना होगा। हर एक को लौट कर जाना होगा अपने रब की जानिब। और सोचिए तो सही कि इस ज़मीन पर भेजे जाने वाले इंसानों से जब बासपुरस होगी तो हम रब काबा के हुजूर क्या मुंह लेकर जाएंगे। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्ताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रुनमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए। और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ पे रखा जाता है, cmw@arYnews.tv। या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा। Criminals most wanted.